वेलकम टू हैशटैग हैप्पीनेस स्टिचिंग यूनिट फैसलाबाद जी। बहुत माशाल्लाह अच्छे अच्छे कपड़े हम स्टिच करते हैं। टिप्स मैं देती रहती हूँ। मेरा जो मेन मकसद है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था कि मैंने भी एक से स्टार्ट किया था, और मैं कहती हूँ जब तक शुरू नहीं होता तब तक शुरू हो ही नहीं सकता कुछ। वो प्लानिंग ही रहेगी, वो ख्याली प्लाव रहेंगे। जो भी मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे काम स्टार्ट किया, किसी दिन मैं आपके साथ लाइव चैट या वीडियो कर लूँगी ताकि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। लेकिन हर एक की जर्नी अपनी है, हर एक का एक्सपीरियंस अपना है। हर कोई जिस डेस्टिनेशन पे आ गया है, जो रास्ता चल के आज जहाँ पे खड़ा है, पीछे उसकी अपनी जर्नी है। तो काइंडली उसको अपने साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये रास्ता ऐसे था, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, किस तरह चीज़ें चलती हैं। अब बहुत सी रीसेलर्स मेरे साथ अटैच हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2012 टू 15 से काम कर रही हूँ, लेकिन रुकी नहीं हूँ। नहीं भी किसी मंथ में अर्न किया, अपडेट्स चल रही हैं। मैं 1 घंटा बैठती हूँ, धड़ाधड़ अपडेट फेंक देती हूँ। मुझे बेशक उसमें से एक सूट का भी ऑर्डर ना आए, लेकिन कॉन्टीन्यूस इतने साल से अपडेट चल रही हैं। चेन से चेन बनती है। एक बहन काम खत्म करती है तो किसी दूसरे को रेफर कर देती है, कोई बाहर जा रही है तो उसका बता देती है कि भाई मदीहा आप भी अपडेट चलाती हैं। ऑनेस्टी से काम करें कि आपकी ज़ुबान काफ़ी हो। किसी के पैसे में आप ऑनेस्टी रख रहे हैं ना, दुनिया देखें, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी है वो मज़हब आपका है। आप अपनी किस तरह फॉलो कर रहे हैं अपने मज़हब को, वो आपका और अल्लाह का है। लेकिन आप काम में आपकी ईमानदारी, आपका पैसा है। अगर आप अपने पैसे से अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट हैं तो आपके कारोबार में यही ऑनेस्टी है। आप उनके फैब्रिक के साथ जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, मैं ओपन पिक्चर कहती हूँ, मैं कहती हूँ ओपन पिक्चर से मैच कर लें। नहीं, सेम ओपन पिक्चर तो बात करें, मैंने तो ओपन पिक्चर दी है। अब काम करवा रही हूँ, दिखा रहे हैं जी ये बात है, आपके इतने पैसे बनते, इतना बिल है। बाकी बिजनेस सा चलता रहता है, ऊंच नीच कभी है कभी नहीं है। तो अगर रुक जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर मुश्किल में भी आप चल जाएंगे तो एक टाइम पे आके आप स्टैंड कर जाएंगे। हर महीने प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन बिजनेस में जमा नहीं होता, माइनस भी होता है, लॉसेस भी होते हैं, काम भी निकलते हैं, एक्सपेंसेस भी आते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, काम में चलना पड़ता है, और खुद मेहनत करनी पड़ती है। कहीं पे आपका बिजनेस ऐसी चीज़ है, अगर आपका एक बंदा आपसे मिस हो गया या एक बंदा ऑफ पे चला गया तो उस दिन आप भी उसकी ड्यूटी आपने करनी है, क्योंकि बिजनेस तो आपका अपना है। और बाकी अगर कोई डिटेल हो मुझसे पूछ लिया करें, मैं बताने में मुझे कोई इशू नहीं है। और अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई हो रहे होते हैं, मैं बहुत सी टिप्स दे रही होती हूँ, स्टिचिंग की वीडियोस लगा रही होती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी ऐसे सीखा है। अब स्टिचिंग मेरा काम नहीं है, ना मुझे आता है, मेरी बिजनेस स्टडी थी, जॉब्स की, काम किया, डिफरेंट डिफरेंट किया, आज एक डिफरेंट सेटअप कर रही हूँ, लेकिन लर्निंग प्रोसेस है। मुझे मेरे क्लाइंट ने भी सिखाया है। अब किसी का मैंने अगर सूट स्टिच किया तो उसने मुझे बताया है अच्छा इसमें मदिया ऐसे होना चाहिए था, तो मैंने उसको सीख लिया। किसी का कोई आप ब्रांड्स में जाएं, आप ब्रांड्स की स्टिचिंग चेक करें। अब ब्रांड्स पे जो स्टिच होता है, जो हम करते हैं कस्टमाइज, बहुत फ़र्क है। अब ये ब्रांड पे लगा होगा तो उन्होंने क्या करना है, सिंपल इसको फोल्ड करके सिलाई कर देनी है, तरपाई कर देनी है। दुपट्टे की एजिंग हम लोग उतनी फिनिशिंग में जाते हैं क्योंकि कस्टमाइजेशन है। हमने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा काम करके देना होता है। जैसे अब ये चकोटी है, हमने ख्याल रखना है यहाँ से फटे नहीं, ये शिफॉन का पीस है, हाथ लग के उठ गया तो फ़ौरन यहाँ से फट जाता है। तो हम लोग चीज़ें सीखते हैं, अब ये भी मैंने सीखा है। इसी तरह हम अपने लेबर से भी सीखते हैं। जब आप अच्छा कारीगर हायर करते हैं, अगर कोई समझे फ़रा तालिब से, मारिया बी से, कहीं ना कहीं से काम करके आया है, तो वो उसकी कोई चीज़ आपको सिखाएगा, आपको उसके हाथ में फ़र्क नज़र आएगा। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। आप अच्छा पे ऑफ करते हैं, अच्छा लेबर बैठाते हैं, तो आपको उनसे कुछ पॉइंट सीखने को भी मिलता है। जितना किसी के काम का एक्सपीरियंस होता है वो आपको सिखाते जाते हैं। ये काम लर्निंग का है। सेम मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत से कपड़े हैं, मुकेश के कपड़े आप हमसे बनवा भी सकते हैं। सूट आपको पसंद आया, आप मुझे कहें कि अगर ये नहीं अवेलेबल मुझे बनवा दें, ठीक है, 100% सेम भी बन जाता है, थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है। अब ये देखिए, इसके साथ हमने ये वाली बहुत खूबसूरत जो है वो करवाई है पीको। पीको इसके ऊपर अच्छी लग रही थी, सबके ऊपर हमने पलटे नहीं किए, मैंने बड़े क्लाइंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टिच किए हैं। आपको सिर्फ दिखा इसलिए रही हूँ कि अगर आप बनवाना चाहते हैं, मुकेश की मैं अपडेट भी चलाती हूँ। इवन ये 5-10 हज़ार से लेके 1 लाख से 2 लाख तक पीस बनते हैं। अब आप कहते हैं जी इतने महंगे, हर कोई महंगा नहीं लेने वाला, लेकिन महंगे लेने वाले भी हैं। जहाँ पे आप कहते हैं ना सस्ता लेने वाले, तो वहाँ महंगे लेने वाले भी हैं। अब जिस तरह आपके कोई मॉडल्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, अक्सर लोग अब मरियम का नमाज का देखते हैं, जैसे कि ये सूट देखें इस तरह से, तो उन लोग के लिए स्पेशल भी कुछ पीसेस तैयार होते हैं। तो इस तरह से कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं जो कस्टमाइजेशन पे जाते हैं, उनके लिए स्पेशल पीसेस बनते हैं। मैंने अभी एक साड़ी कल पोस्ट की थी, वो 1,10,000 की मुकेश की साड़ी थी। ओरिजिनल में जो जिस डिज़ाइनर ने की है वो 5+ थी।
तो हम लोग काम करते हैं, अड्डे का काम आप करवा रहे हैं। अक्सर हमें क्लाइंट उठा के कुमारिया भी या किसी का कहते हैं जी ये वाला ड्रेस मैंने अपनी बेटी के मेहंदी के लिए बनवाना है, तो लहंगा या कितने का बनेगा। तो हैंडवर्क वगैरह भी आप करवा सकते हैं हमारे से, स्टिच भी करवा सकते हैं, अपने कपड़े भिजवाएं, कुछ भी करें। और जो काम करना चाहती हैं मैं उनको यही कहूँगी कि काम स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट सिर्फ एक लफ्ज़ ही रहेगा। और थोड़े से हो, एक सूट से करें। अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, आपको काम है, तो आउटसोर्स सर्विस ले लें, लाजमी नहीं है हर काम आप खुद करें। आप पहले बाहर से सिलवाएं, आप बाहर की चीज़ें सेल करना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी सेविंग करें, खर्चा भी साथ साथ करें, स्पेंडिंग्स भी होनी चाहिए आपकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मशीन डालें, 2 डालें, कपड़ों का है तो 5 सूट खरीद लें, 10 बेचने के लिए खरीद लें। एक प्रोसेस से शुरू करेंगे और जर्नी होती है 5-10 सालों में जाके कहीं पे बिजनेस स्टैंड होता है, उससे पहले नहीं होता। 2-3 साल तो आपकी लर्निंग के ही होते हैं, जिसमें आप मार भी खाते हो, गिरते भी हो, रुकोगे तो कुछ नहीं बनेगा। ये डिफरेंट आर्टिकल है, अब इसमें देखें ये सारी लेसेस कितने खूबसूरत इससे किया गया है। फिनिशिंग तो आपको मैं जितनी भी दिखा दूँ काम है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम है। इसके ऊपर भी ये लेसिंग आ गई खूबसूरत। इस सेट के साथ ना मैंने सारी डिफरेंट इस सेट के साथ मैंने ना डिफरेंट वो काम किए हैं। इसके जहाँ पे मैंने फिनिशिंग के की है, इसमें इसको पीको के साथ डिफरेंट उठाया है। देखिए अब इसकी पीको रिंग्स के साथ बनाई है, कितना खूबसूरत ये सेट निकल आया है। ये 40 सूट एक ही बुटीक का माल जाना है, और इसलिए हमने इसको डिफरेंट हाईलाइट किया है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देती हूँ। अब ये देखें, इस पे हमने ज़रा फैंसी लेस लगा दी है, इस तरह की लूप वाली नेक लाइन आ गई है। ये पूरा सेट एक जैसा है, मैंने सेट वाइज इनको करके किया है। इस पे देख लें, बहुत खूबसूरत एक डिफरेंट आ गया टच। तो जब कस्टमर हमारे पे बिलीव करता है ना कि आपके पास इतना माल आ रहा है, आप खुद से मदीहा डिज़ाइन कर दें, तो फिर मेरी ड्यूटी होती है कि उसको इस तरह से करें कि उसकी दुकान पे मैं एज अ कस्टमर जा रही हूँ, मुझे मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं। अब ये 40 सूट है, मैंने 40 एक जैसे नहीं किए। अच्छा, मैंने ये देखा, मुझे ये बहुत डिसेंट लग रहा है, वाइट में मैंने एक और ऑप्शन कर दिया, वो बिल्कुल डिसेंट कर दिया। हर एक का डिफरेंट होता है। तो अगर आप अपनी बुटीक के लिए माल लेना चाहते हैं, आपको मुकेश गोटे के कपड़े चाहिए, हमसे कॉन्टेक्ट करें। किसी की शादी, अपने बच्चियों की बरी के लिए, शादियों के लिए सूट बनवाने हैं, फैंसी कपड़े बनवाने हैं, अड्डा वर्क करवाना है, लेकिन मेरा होता है थोड़ा काम क्वालिटी का काम। देखें, आप कहते हैं ये चीज़ बहुत महंगी है, तो बाज़ार में सस्ता भी पड़ा, बाज़ार से भी ले सकते हैं, सस्ते भी लोग काम चला रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने कैटेगराइज दुनिया में किया हुआ है कि हर तरह तबके के लोग हैं, आप सबको कवर नहीं कर सकते। सबसे बेटर है कि एक पूल में आप अपना पूल सेलेक्ट कर लें कि आपने किसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, किस में आप काम कर सकते हैं, उस तरह से है। तो मैं क्वालिटी पे जाती हूँ, क्वालिटी पे काम करने के बाद जो भी प्राइस निकलेगी उसके ऊपर काम करेंगे। जिन लोगों को वो प्राइस सूट कर रही होती है वो चलते हैं। मेरा ये नहीं होता कि मैं 1000 वाला करूँ और फिर 1000 लोगों को सेल करूँ। 10,000 वाला एक सूट एक बंदे के लिए भी अगर आप कर लोगे, तो हर एक की अपनी चॉइस है ना, आपने किस पे काम करना है। तो मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा करती हूँ, क्वालिटी के ऊपर प्राइसिंग निकलती है, उस पर काम करती हूँ। कम पीस बनते हैं, कम सेल होती है, लेकिन वो रेगुलर सेल निकलती है। उस तरह से ही मेरे पास वैसे रेप्लिका भी चलते हैं, रीसेलर्स अटैच होना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी को क्वालिटी में मुकेश का, गोटे का या अड्डे का काम करवाना है, आपकी बच्चियों की शादियाँ, लहंगे, वलीमे के कोई भी सूट्स आपको करवाने हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। #हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें। फैसलाबाद में आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।